हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन चौहान और आज आपके लिए लाया हूं कुछ एमसीक्यूज साइंस से रिलेटेड। तो हम करेंगे इसको टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, कि इन चारों में से हमारा ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोल गैस या डी नेचुरल गैस। बताइए फ्रेंड्स, अगर जो आपको पता है सजेस्ट कीजिए। तो हमारा सही ऑप्शन है ए पेट्रोलियम, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है एंड ग्रीस कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इससे हमारा डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स जैसे मटेरियल निकलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन सेकंड है, कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स आर मेड फ्रॉम। बताइए इन चारों में से किससे बनते हैं ये चीज़ें। केरोसिन से या फिर पैराफिन वैक्स से या डीजल से या फिर बिटुमिन से। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन है बी पैराफिन वैक्स से हमारा कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स बनते हैं। और पैराफिन वैक्स निकलती कहाँ से है, मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, पेट्रोलियम से हमारी पैराफिन वैक्स मिलती है। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, कि हम इन चारों में से डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि अपने घर के यूज़ के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे घर के गैस सिलेंडर में भरा हुआ होता है। क्वेश्चन 4 है, मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स आपने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ा होगा। तो जो रिन्यूएबल होते हैं वे हमारे बार बार यूज़ में या फिर दोबारा से यूज़ हम उनका कर सकते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं उनका हम यूज़ बार बार या ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। तो उसका सही आंसर है सी सन, जो हमारा सूर्य होता है उसकी एनर्जी हमारी बार बार हम उसका यूज़ कर सकते हैं या डेली यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक सेकंड है कंबंशन एंड फ्लेम, आग और लपटे या हम कह सकते हैं जलन। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड फ्यूल, इन चारों में से लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है। चारकोल या नेचुरल गैस या डीजल या फिर कोक। लिक्विड फ्यूल माने कि तरल फ्यूल जो होता है जिसे हम अपने यूज़ में लाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है सी डीजल, जो हम अपनी गाड़ियों में मतलब कि व्हीकल में यूज़ में लाते हैं डीजल। क्वेश्चन सेकंड इज, विच गैस डू बर्निंग सब्सटेंस रिएक्ट विद, यानी कि जब कोई चीज़ जलती है तो किसके साथ रिएक्ट करती है, या फिर आग के लिए कौन सी गैस हमें ज़रूरत होती है। इसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नॉन ऑफ दीज, कोई सी भी नहीं। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है हमारा बी ऑक्सीजन। जब भी कोई चीज़ जलती है या फिर जलने के लिए नीड होती है तो वो ऑक्सीजन ही होती है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है। क्वेश्चन थर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीन्ट फॉर एन आइडियल फ्यूल, कि इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन आइडियल फ्यूल के लिए सही नहीं है, एक अच्छा फ्यूल के लिए सही नहीं है। ए इट शुड बी सेफ टू हैंडल, बी इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, सी इट शुड हैव वेरी हाई और वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, डी इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मैं दो चीज़ बता देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि 1 ग्राम फ्यूल कितनी देर तक जलता है, और इग्निशन टेम्परेचर की कोई भी सब्सटेंस कितने टेम्परेचर पे बर्न करता है। तो हमारा आइडियल फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ना कि लो। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। फर्स्टली मैं बता दूं, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है कि कुछ चीज़ें अपने आप ही जलने लगती हैं अपने लो टेम्परेचर पर आने पर। ऑप्शन बता देता हूँ। ए बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फेरस व्हेन रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बी बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन ए गैस स्टोव, सी बर्निंग ऑफ पेपर, डी द एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। इसका सही ऑप्शन है ए बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस व्हेन रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही खुद जल जाता है, इसलिए इसको स्टोर करते हैं हम वाटर के अंदर। क्वेश्चन फिफ्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड फ्यूल, इन चारों में से हमारा लिक्विड फ्यूल कौन सा नहीं है। तो सही ऑप्शन है डी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
हमारा थर्ड टॉपिक है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सामग्री, धातु अथवा अधातु। क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कोरोड इजीली। मैं आपको बता दूं कि कोरोड होता है जो कि कुछ ही मेटल्स पानी और एयर की कॉन्टैक्ट में बार बार आने से घिसने लगता है, तो उसको कोरोड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। आयरन आसानी से कोरोड होने लगता है। क्वेश्चन सेकंड है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो फ्रेंड्स इसमें है कि जब मेटल, कोई सा मेटल एसिड की गिरफ्त में आता है या इनका रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स क्या आपको इसका आंसर पता था? तो देखिए आज आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। तो क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर कितना होता है और इसका आंसर क्या हो सकता है कि कौन सा इनमें से चारों में से लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मरकरी, जो कि हमारे थर्मोमीटर में भी रहता है, जो हमारा बुखार चेक करने के लिए होता है। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डज द सरफेस ऑफ ए मेटल टर्न इनटू व्हेन इट कोरोड्स। इसमें पूछा गया है कि जब कोई सा भी मेटल कोरोड्स होता है तो किस चीज़ में बदलता है, ए कंपाउंड या ए मिक्सचर, एन एलिमेंट या नॉन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि कोई सा भी मेटल जब कोरोड होने लगता है तो वो अपने ही सरफेस को घिसता है, डिजोल्व करता है। क्वेश्चन फिफ्थ है ए सैंपल ऑफ गैस वॉज फाउंड टू बर्न विद अ पॉप विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव गिवन दिस रिजल्ट। इसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस एक पॉप, एक झटके के साथ जलती है जो कि ये रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक झटके के साथ जलती है, आवाज़, धड़ाके की आवाज़ करते हुए जलती है। क्वेश्चन सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा पॉइंट गलत है। फर्स्ट पॉइंट है मेटल हैव लस्टर, मेटल चमकते हैं। बी है मेटल आर मेलेबल, कि वे फैलते हैं। सी मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। डी है मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्या मेटल को हीट नहीं पास करती। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मेटल में हीट पास होती है। क्वेश्चन 7 इज एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली इन एयर बिकॉज, कि जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर में या कोरोड नहीं होता है। तो ऑप्शन है द मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होते हैं। बी है द मेटल इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑक्साइड विच डज नॉट रब ऑफ, कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्साइड की लेयर से ढके हुए होते हैं जो रब नहीं होते हैं। सी है इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, कि जो एल्यूमिनियम है ये बहुत लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्ट करता है दूसरे से। या फिर डी है नॉन ऑफ दीज, कि इन ऊपर तीनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा डी है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है उस पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर होती है जो कि इसको कोरोड या ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। हमारा फोर्थ टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो मैनमेड धागे होते हैं और प्लास्टिक के बारे में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मोस्ट प्लास्टिक मेड फ्रॉम, कि हमारी ज़्यादातर प्लास्टिक किस चीज़ से बनती है। तो फ्रेंड जिससे हमारा ज़्यादातर पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, डीजल वगैरह ये सब चीज़ बनती हैं, उसी से हमारी प्लास्टिक भी ज़्यादातर बनती है। तो सही ऑप्शन है बी, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हमारी ज़्यादातर प्लास्टिक बनती हैं। क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर हैज़ ए फील सिमिलर टू वूल। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर ऐसा है जो कि दिखने में बिल्कुल ऊन की तरह दिखता है, यानी कि वूल की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है सी, एक्रिलिक। ये दिखने में बिल्कुल एकदम ऊन की तरह लगता है। क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मटेरियल। इसमें से कौन सा एक नेचुरल मटेरियल है जो कि बिल्कुल नेचुरली पैदा होता है। तो बेगलाइट, पॉलिस्टर, नायलॉन हमारे सब सिंथेटिक या फिर बनाए हुए हैं। तो वुड जो कि लकड़ी होती है वो हमारी बिल्कुल नेचुरल है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसमें से आर्टिफिशियल सिल्क हमारा कौन सा है जो कि दिखने में बिल्कुल एकदम सिल्क की तरह लगता है। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रेयॉन। रेयॉन हमारा आर्टिफिशियल सिल्क होता है।
क्वेश्चन फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फ्रेंड्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है जो थोड़ी सी हीट पर पिघल जाता है और अपनी शेप चेंज कर देता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो हार्ड होता है, थोड़ी सी हीट पर नहीं पिघलता, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बेकलाइट। ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्वेश्चन सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेटिक फाइबर। इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही मीनिंग है कि इन चारों में से कौन सा नेचुरल फाइबर है, जैसे कॉटन और वूल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, लाइनिन। लाइनिन एक ऐसा नेचुरल फाइबर होता है जो कि कॉटन और वूल के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, एंड ये फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है। आपने सुना होगा डेनिम की जीन्स आती है, वो भी लाइनिन की बनी होती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन 7 है रायोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। ये सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। तो फ्रेंड इसमें ये चारों ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए इनको। तो इसका मैं सही ऑप्शन बताता हूँ, ए इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि सीधे सीधे लकड़ी की पल्प से निकलता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ना कि सिंथेटिक फाइबर। हमारा फिफ्थ टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे हमारे दोस्त होते हैं, दुश्मन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। जो डिसीज होती है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिम्स या माइक्रोब से होती है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन है सी, एंटा अमीबा से ये डिसीज होती है। क्वेश्चन सेकंड है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल इज कॉल्ड। कि जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है जो शुगर मीठे से दारू बनाने की, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जो आपने शुगर मिल में देखा होगा दारू बनाने का कैसे प्रोसेस होता है। तो इसका सही आंसर है फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय द डिकम्पोजिशन। कि कौन सा सूक्ष्म जीव बायोगैस को बनाने में लाभदायक है जब कुछ भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसके बाद। तो ये है बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए। जो टीबी बीमारी होती है, टीबी वो किस माइक्रोब से होती है। टीबी जो जिसमें खून की उल्टी होती है, जो खांसी ज़्यादा दिन हो जाती है, तो उससे टीबी बन जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स ये होता है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक प्रोटोजोन। फ्रेंड्स माइक्रोब्स 2 टाइप के होते हैं, एक पैरासाइटिक, एक नॉन पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वे होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, और नॉन पैरासाइटिक जो हमें नुकसान नहीं देते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें पैरासाइटिक प्रोटोजोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है ट्राइपैनासोमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 है फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय। जो कैटल होते हैं जैसे भेड़ बकरियां या फिर भैंस गायें, तो इनमें इनके जो फुट होते हैं पैर और माउथ में किसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होती है। तो इसमें माइक्रोब्स जो है वो आएगा वायरस, ऑप्शन बी। वायरस से जो कैटल होते हैं उनमें बीमारियां होती हैं ये। क्वेश्चन 7 है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन इज। जो मलेरिया हमें होता है वो किस प्रोटोजोन की वजह से होता है, उसे कौन, यानी कैरियर ने माने पहुँचाना। तो ये होता है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो, ऑप्शन सी। जो मॉस्किटो यानी मच्छरों में जो फीमेल एनाफिल्स होती हैं उनसे हमें मलेरिया पहुँचता है, होता है। क्वेश्चन 8 इज द फंगस दैट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इडलीज एंड डोसाज इज। तो फ्रेंड जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारे कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल। तो ये हमारा यूज़फुल वाला माइक्रोब्स है कि जो इडली एंड डोसाज में बनाने के काम आता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ईस्ट। हमारा 5th टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल की पैदावार और उसकी देखभाल कैसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड। कि जो फिश होती हैं उसकी पैदावार और उसकी बढ़ोतरी हम किस स्टडी में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन है सी, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम फिश की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। कि जो हम जो ज़मीन को यानी मिट्टी को खोदते हैं, या तो फिर ट्रैक्टर से या फिर जो हम बैल की मदद से खोदते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। जो ज़मीन मिट्टी को खोदना बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्लोइंग। खोदने को प्लोइंग कहते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन इज, कि जो हमारी फसल बड़ी हो जाती है उसको हम खुद काटते हैं या फिर मशीन से काटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ए हार्वेस्टिंग। जो हम फसल को या क्रॉप को काटते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। रियरिंग माने होता है पालन पोषण, फीडिंग माने खाना, केयर माने उनकी देखभाल, ब्रीडिंग माने प्रजनन उनकी बढ़ोतरी, और यूटिलाइजेशन माने उनका इस्तेमाल। तो इसका सही ऑप्शन है सी एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन फिफ्थ है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट बच जाता है उसको डिकम्पोजिशन करके जो बनाते हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए मैन्योर। क्वेश्चन सिक्स्थ इज एग्रीकल्चर केमिकल्स आर दोज विच। ऑप्शन ए इनहेंस क्रॉप यील्ड, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट क्रॉप्स, सी रेगुलेट ग्रोथ, डी ऑल ऑफ द अबव। ए होता है कि जो यील्ड होती है उसकी लगातार बढ़ोतरी के लिए, बी पेट्स से बचाने के लिए, या फिर सी ग्रोथ लगातार करने के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 7 है एग्रीकल्चरल केमिकल्स इंक्लूड, कि एग्रीकल्चरल केमिकल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, सी फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, डी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर पता होगा आपको। तो सही आंसर है डी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स सब एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं। हमारा 6 टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। क्वेश्चन फर्स्ट है द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। तो इनमें से बताइए फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, कि एसेक्सुअल यानी कि सिंगल सेक्स जो होता है उसमें कितने पर्सन या इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, बताइए। तो एसेक्सुअल में केवल सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन, जैसे कि बडिंग इन हाइड्रा। थर्ड क्वेश्चन है ए फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ए, जो मतलब कि जो दोनों बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट्स मिल जाते हैं तो कौन सा एग बनता है? तो वो बनता है जाइगोट। फोर्थ क्वेश्चन है ए टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कि जो बच्चा होता है फ्रॉग का वो जब बड़ा बन जाता है, यानी कि जो टैडपोल होता है वो बड़ा बन जाता है, तो वो कौन से प्रोसेस से बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेटामॉर्फोसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है ए बैग वेयर द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि वो जगह कौन सी होती है जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग रहता है, बच्चा जहाँ पर बनने लगता है? तो वो ऑप्शन बी यूटेरस। क्वेश्चन 6 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज, जो जाइगोट बन जाता है यानी कि जो दोनों गैमेट जब मिल जाते हैं उसके बाद जाइगोट बनता है, तो उसके बाद न्यूक्लियाई जो रहती है वो कितनी होती हैं? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सिंगल जो गैमेट होता है उसमें एक होती है, तो दोनों फीमेल मेल की 2 होती है, लेकिन जाइगोट जब एक बन जाता है उसमें रहती है 1, यानी कि ऑप्शन सी। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेस्टिस। क्वेश्चन 8 आपके लिए होमवर्क है कि व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।